और वैसे ये कौन सा पढ़े लिखे हैं, ये भी तो अनपढ़ ही हैं सारे। सारे रास्ते में ना ऐसी बातें करते आए हैं और मेरे मायके वालों की कितनी बेइज्जती कर दी। कितनी तो अच्छी हैं भाभी, होंगे उनके मायके वाले जैसे भी होंगे, छोड़ो उनकी बात को मम्मी। अचार के साथ खाइए रोटी। हाँ, टाइम ही नहीं मिला मम्मी मुझे। ना ये क्या लगा रखा है तूने? क्या मम्मी, सिर्फ बहुओं की जिम्मेवारी होती है अपने ससुराल की इज्जत रखना। अरे आ गए बेटा आप लोग। हाँ माँ, आई गई। और बेटा कैसा रहा तेरे ससुराल का फंक्शन, तेरे साले की सगाई? और इस महारानी को क्या हो गया, अब इतना मुंह सूजा पड़ा इसका? क्या बताऊँ माँ, सारे रास्ते झगड़ती है ये मेरे साथ। क्या बात, ससुराल के फंक्शन में किसी से कोई बात हो गई क्या? अरे खाक फंक्शन था, 50 लोग भी नहीं थे फंक्शन में। अच्छा। और अरे मम्मी, पता नहीं कैसे घर में रिश्ता जोड़ा इसके माँ बाप ने। उनका तो ना कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है बिल्कुल ही। और शगन के लिफाफों में 50-50 रुपए डाल के पकड़ा दिए मिलनी में। अच्छा। और इसकी भाभी तो ना शक्ल से ही गवार है बिल्कुल। अच्छा, दिखने में ही गवार लगती है। और दिखने में क्या होगी भी गवारी। बेटा शुक्र है, शादी तो होगी। 30 साल का हो गया इसका भाई और अभी तक कोई घर नहीं मिल रहा था इन्हें। शुक्र है कोई लड़की तो मिली। सही बात है माँ। और वैसे ये कौन सा पढ़े लिखे हैं, ये भी तो अनपढ़ ही हैं सारे। ले ले पानी बेटा, चाय भी बना ले अब। मुंह देख कैसे बना रखा है इसने। फिर तूने इसे बोल दी ये सारी बातें क्या? इसे बोल दी इसीलिए तो रास्ते में ही झगड़ पड़ी मुझसे कि ये क्या बोल रहे हो मेरे परिवार वालों के बारे में। और इतनी लड़ाई हुई मम्मी आज तो इसी बात के लिए। मैंने तो सच्चाई बताई है, ऐसे जो सच्चाई थी बस। ले लो पानी आप भी। बस। सारे रास्ते में ना ऐसी बातें करते आए हैं और मेरे मायके वालों की कितनी बेइज्जती कर दी। और मेरा भाई मंगलीक है, क्या हो गया जो उसका रिश्ता नहीं हो रहा था। जब ये सीमा का रिश्ता आया जल्दी से मेरे पापा ने हाँ कर दी। और मेरी भाभी, क्या कमी है मेरी भाभी में, मुझे भरोसा है मेरी भाभी एडजस्ट हो जाएगी मेरे घर में। भाभी। भाभी। अरे अंजलि दीदी। नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी। और कैसे हो आप? ठीक हो अंजलि दीदी? अरे क्या हो गया भाभी, आपकी आंखें क्यों लाल हैं? कोई बात नहीं दीदी, आप बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। मम्मी। अरे अंजलि तू। और मम्मी क्या हाल है आपका? ठीक हूँ मैं तो। तू सुना, तू कैसे आ गई आज? बस मम्मी मेरा मन करा आपसे मिलने का और मैं चली आई। चल अच्छा किया ये तो। और बताओ तबीयत सही है आपकी मम्मी? हाँ हाँ ठीक है बेटा, बस तू और सुना। भैया भैया ठीक है? हाँ हाँ बढ़िया है। कहाँ पर है नहीं है घर पे? बस अभी गया है, तुझे पता तो है। अभी अपने साले की सगाई में से आया था। अच्छा, अभी अभी आया है क्या? और मम्मी एक बात पूछनी है आपसे। हाँ। भाभी से अभी मैं मिलके आ रही हूँ, भाभी की आंखें लाल हैं, रो के हटे हैं क्या? क्या हो गया? रोने दे यार उसे। क्या हुआ, आपस में दोनों की लड़ाई हो गई है रास्ते में। लड़ाई? और किस तेरे बात भैया पर? भाभी की बात क्या होनी थी, आशु ने सीधा सच्ची बात बोल दी। उसके मायके वालों की सारी सच्चाई उसने रास्ते में बोल दी। बस इतने में इसका मुंह सूजा हुआ है जब से आई है। अच्छा, ऐसी क्या बात हो गई थी मम्मी? बात क्या होनी थी, अब इसके भाई की उम्र तो तुझे पता ही है, 30 साल की होगी है। एक तो मंगलीक है और ना ही बेटा उनका कोई घर बार अच्छा है। घर की हालत देखी है, कौन भले घर का इनके घर में रिश्ता करेगा। ये तो तेरी भाभी की किस्मत अच्छी थी जो ये हमारे घर में आ गई और हमने रिश्ता कर लिया। अब जैसा भी था रिश्ता हो गया, चलो उसका घर मिल रहा था। जैसी भी लड़की भी कहते गवार सी दिखती है, परंतु चल इन्होंने रिश्ता कर लिया।
अच्छा। यही बातें आशु ने बोल दी और लड़ाई हो गई रास्ते में। मम्मी आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अब भाभी में तो कोई कमी नहीं है ना, कितनी तो अच्छी है भाभी। होंगे उनके मायके वाले जैसे भी होंगे, छोड़ो उनकी बात को मम्मी। अब हमने उनकी बात लेके थोड़ी बैठना है। अब भाभी तो अच्छे हैं ना, सही चल रहे हैं घर में बिल्कुल। तो मुंह बनाने वाली क्या बात है, यदि दो बातें बोल भी दी हमने तो। चलो कोई बात नहीं मम्मी, छोड़ो इस बात को। अब ले आ ज्योति को चाय पानी, बना ले चाय भी जल्दी। ठीक है मम्मी। चल तू भी आते ही कैसी बातें लेके बैठ गई है। तू अपनी सुना। मैं तो ठीक हूँ मम्मी। कैसे हैं ससुराल में, सब ठीक हैं? हाँ जी मम्मी, सब ठीक है। चलो ठीक ही चाहिए बेटा। भाभी चाय बना रहे हो? हाँ जी दीदी। आप ना पहले चाय छोड़ो, इधर आओ मेरे साथ, बैठो यहाँ पे, बैठो यहाँ पे। इतना क्यों रो रहे हो भाभी आप? आंखें तो देखो अपनी। दीदी मम्मी ना मेरे मायके वालों की सभी के सामने ना मम्मी बेइज्जती करते रहते हैं मेरे मायके वालों की। अब आपके सामने है तो गलत भाभी ये बात। चलो मैं ना आपको एक तरकीब बताती हूँ, सुनो आप। ऐसे करो। ठीक है दीदी। ठीक है, चलो बना के लाओ चाय, बैठी हूँ मैं मम्मी के पास। ठीक है दीदी। हेलो। हाँ जी मम्मी जी, ठीक हूँ मम्मी जी, आप बताओ। मैं मम्मी अंजलि आई पड़ी है। हाँ मम्मी, रसोई में लगी हुई थी, 3 घंटे हो गए मम्मी, कढ़ी बना के हटी हूँ अभी। हाँ मम्मी। और मम्मी सारा दिन मम्मी काम ही नहीं ख़त्म होता मेरा तो, और हर चौथे दिन आ जाती है अंजलि। और मम्मी आज भी मम्मी नाश्ता ना मैंने अचार के साथ खाई है रोटी। हाँ टाइम ही नहीं मिला मम्मी मुझे। ना ये क्या लगा रखा है तूने? क्या मम्मी? क्या मम्मी की लगती? शर्म नहीं आती तुझे? ससुराल की सारी बातें तू अपने मायके में बता रही है कि अचार के साथ रोटी खाई है। क्या हो गया जो एक दिन नाश्ते के टाइम सब्जी नहीं पड़ी थी तो ये बात बताने वाली है? मम्मी आप ना अपने बेटे से पूछो। क्या पूछूं मैं उससे? जब ये बातें आपको बताते हैं मेरे परिवार की, तब सारे रास्ते ना मम्मी ये झगड़ते आए मुझसे और आके आपको बताने लगे मेरे मायके वाली बातें। आपने दीदी को बताती मेरे मायके वाली बातें। क्यों मम्मी? मम्मी यह बात ना आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या हो गया मम्मी, अगर भाभी ने अपने ससुराल की 2 बातें अपने मायके में बता दी, अब आप अपनी तरफ भी तो देखो। भैया भाभी के मायके से वापस आए तो सारी बातें आपको बताने लगे वहां की। मैं आपके पास आई तो आपने वो सारी बातें मुझे बताई। तो ये बात तो मम्मी ठीक नहीं है ना। क्या मम्मी सिर्फ बहुओं की जिम्मेवारी होती है अपने ससुराल की इज्जत रखना? भाई की तरफ भी तो देखो, उनको नहीं आप कोई बात समझाते। वो सारी अपने ससुराल की बातें यहाँ पे करके उनका मजाक उड़ा रहे थे। तो ये बात तो ठीक नहीं है ना मम्मी। मम्मी आप फोन देख लो, मैंने मम्मी को फोन नहीं किया था। और ससुराल की बातें मायके में नहीं बताते, मुझे पता है मम्मी। हाँ मम्मी, भाभी तो ऐसा काम कभी भी नहीं करती, और ये भी इन्होंने मेरे कहने पे किया है। मैंने भाभी को समझाया था कि मम्मी और भैया को ऐसे नहीं समझ आएगी, उनको समझानी पड़ेगी ये बात कि उनके लिए गलत है कि भैया हर बार अपने ससुराल वालों का यहाँ पे आके मजाक उड़ाते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं। इसीलिए मैंने भाभी को बोला था कि आप ऐसा नाटक करो, तब मम्मी को जाके ये बात समझ आएगी। हाँ बेटा, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। एक लड़की तो ससुराल की बातें मायके में नहीं बताती, उसके ऊपर पर्दा डाल देती है। यदि उसे ससुराल में कोई तंगी भी होती है तो वो भी नहीं मायके में बताती, और बताती है तो परिवार वालों को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और दामाद तो अपनी ससुराल की बातें नमक मिर्च लगा कर घर आके बताते हैं, पूरी उनकी इंसल्ट करते हैं, चाहे कितने ही ससुराल वाले अच्छे क्यों ना हो। परंतु उनके घर जाना, उनकी बातों को नमक मिर्च लगा के बताना, ये सभी घरों में होता है। तो ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
यदि बहुओं के प्रति हम सास ससुर ने ऐसा बोल देते हैं कि यहाँ की बातें अपने मायके मत बताना, चाहे तुझे नमक के साथ रोटी मिले तब भी नहीं बतानी, परंतु दामाद के लिए ये चीज क्यों नहीं लागू होती? दामाद तो पूरा कहेंगे कि मुझे ये नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा नहीं किया। दामाद के लिए ये बहुत ही गलत है। तो आप लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप हमें फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर लीजिए। बाय।